चलो ध्यान दो दोस्तों, आज नया कंसेप्ट वापस में एक रिवाइज करके दूंगा। हम परचेस बुक पे आए थे। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सब्सिडरी बुक्स। वापस मैंने उस दिन पढ़ाया था, वो लेक्चर अवेलेबल है। आप आज मैं सेल्स बुक पे जाने वाला हूं, लेकिन परचेस बुक का सिर्फ रिवीजन करा के देता हूं, ताकि जो बच्चों ने वो इनकेस नहीं किया होगा लेक्चर या बाद में करेंगे, उनको भी ध्यान में आ जाएगा। व्हाट इज परचेस बुक? ये परचेस बुक का फॉर्मेट है। पहले कॉलम में लिखेंगे हम डेट, दूसरे कॉलम में नाम होगा नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि हम जिससे परचेस करते हैं, हमको जो गुड्स देता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सप्लायर। क्या कहते हैं? सप्लायर। तो दूसरा कॉलम आ गया नेम ऑफ सप्लायर। तीसरा, जब हम परचेस करते हैं तो जो इनवॉइस आता है उसे क्या कहते हैं? इनवर्ड इनवॉइस। क्या आएगा? एलएफ। और कॉलम बनेगा अमाउंट। 5 कॉलम है। कितने कॉलम है? 5। बताओ तो मुझे, परचेस बुक में हम लोग यहाँ पे आते हैं और 5 कॉलम कौन से बिना देखे क्या आपको याद रहेंगे? यस। सबसे पहले सर यह बच्चे क्या बोलते रहता है, सर परचेस बुक तो ठीक है ना, आप कंसेप्ट कितना ही बता दो, हमको ना फॉर्मेट ही नहीं याद रहता। अबे भाई, पहला कॉलम तो तेरा फिक्स है। कौन सा कॉलम है? डेट। दूसरा, तुम यूजुअली पर्टिकुलर्स कॉलम लिखते थे, लेकिन परचेस बुक में तुम क्या लिखोगे? नेम ऑफ सप्लायर। नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर मतलब क्या? जिसने तुमको गुड्स बेचा। नेम ऑफ सप्लायर, ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम क्या रहेगा बेटा? इनवर्ड इनवॉइस नंबर। चौथा कॉलम क्या रहेगा? क्योंकि ये जर्नल का ही सब डिवीजन है, तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे एलएफ। जेफ ने क्या लिखेंगे? एलएफ। और लास्ट कॉलम क्या होगा? अमाउंट। बट ऑब्वियस बेटा, हमें अमाउंट तो लिखना ही लिखना है। तो इसमें परचेस बुक के फॉर्मेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं तुमको अभी ये सम बताता हूं। लेकिन इसके कुछ रूल है। उस दिन मैंने वो दिए भी थे, वो आपको बाद में लेक्चर देख के लिखने हैं। मैं अभी बताऊंगा ना, अब सिर्फ मैं टाइम भी नहीं दूंगा लिखने को, क्योंकि आपने बाद में तो भी देखना चाहिए था, मैंने लिंक भी भेज दिए थे। रूल क्या है सर? हम लोग सब्सिडरी बुक्स में अलग अलग प्रकार के बुक्स देखते हैं, जिसमें एक मेन बुक था हमारा। कौन सा बुक बेटा? कैश बुक। और कैश बुक में हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया है। हमने कैश बुक में क्या क्या प्रकार देखे बताओ तो? एक सिंपल कैश बुक, ये हमने देखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही सिंपल था, ज्यादा कुछ लोड लगा ही नहीं। सिंपल कैश बुक के बाद आपने क्या देखा? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। और लास्ट कंसेप्ट क्या देखा बेटा आपने? आपने देखा पेटी कैश बुक। और आपका कैश बुक का कंसेप्ट यहां पे खत्म हुआ। लेकिन कैश बुक में कौन से ट्रांजेक्शन जाते हैं? सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में चले जाते हैं। जहां पे कैश इन्वॉल्व है वो कहां पे रिकॉर्ड होता है? कैश बुक। लेकिन सब्सिडरी बुक्स में और भी बहुत सारे बुक्स आएंगे, जैसे कि एक बुक का नाम क्या बेटा? परचेस बुक। क्या नाम है? परचेस बुक, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया। और एक क्या बुक है? सेल्स बुक। ये दो हमको अभी आज देखने हैं। और एक का नाम है सेल्स बुक। अब कहानी यह है कि परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होगा। कहानी क्या है? परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट से, चलो ध्यान दो। अब कुछ रूल याद रखना। ये रूल जिसको समझे ना, इसका परचेस बुक एकदम सही ढंग से हो जाता है, और मैं कहता हूं कि सीए का भी तुम्हारा ये सम सॉल्व हो जाएगा। पहला रूल क्या है? परचेस बुक में सिर्फ कौन से परचेस जाते हैं पता है? क्रेडिट परचेस। मतलब आपका उधार पे जो परचेस है वही जाएगा। तो फिर मन में सवाल आता है कि सर, अगर आपको ऐसे दिया है कि मैंने कैश परचेस किया, तो वो परचेस बुक में नहीं जाएगा क्या? आंसर इज नो। कैश परचेस तुम्हारा परचेस बुक में जाता ही नहीं, तो कौन से बुक में जाता है बेटा? कैश बुक। बात खत्म। तो कैश रहा तो कैश बुक में ही जाने वाला है। वो परचेस हो सेल हो, तुमने दिमाग में हटा देने का कि सेल है तो सेल बुक में जाएगा, नहीं नहीं। परचेस है तो परचेस बुक में जाएगा, नहीं। कौन से परचेस परचेस बुक में जाएगा बेटा? क्रेडिट परचेस। लेकिन ये अभी भी आधा स्टेटमेंट है। क्रेडिट परचेस ऑफ व्हाट? गुड्स। अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए हैं तो ही परचेस में जाएगा। अगर आपने क्रेडिट परचेस ऑफ असेट अगर परचेस किया है, तो और एक तीसरा बुक है सब्सिडरी में, जिसका नाम है बेटा, अभी आपने देखा परचेस बुक, सेल्स बुक, वैसे एक बुक है जिसे कहते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या कहते हैं? जर्नल प्रॉपर। क्या ये तुमको भावना समझे मैं क्या बता रहा हूं? देखो वापस बता रहा हूं, हम लोग इसे क्या कहेंगे?
हम लोग सब्सिडरी बुक्स पढ़ रहे हैं। सब्सिडरी बुक्स एक चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने पहला कौन सा देखा बेटा? कैश बुक। अब हम नए पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं, जो उस दिन हम बढ़ चुके थे मॉर्निंग में लाइव सेशन में। उसका लिंक रहेगा, अटेंड नहीं किया तो आपकी जवाबदारी थी कि आप बाद में देखो, नहीं देखा तो आप देखो कितने आप सीरियस हो रिगार्डिंग टू स्टडी। लेकिन एनीवेज अब ध्यान दो, ये अगर ध्यान दिया तो खत्म हो जाएगा। एक कौन सा बुक है बेटा? परचेस। एक कौन सा है? सेल्स बुक। और एक कौन सा है सब्सिडरी का? जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर में क्या जाता है वो आपको समझेगा ही, लेकिन फिलहाल इन रूल पे ध्यान दो। परचेस बुक में क्या जाएगा? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेस असेट जाएगा नहीं। क्रेडिट परचेस ऑफ असेट कहां पे चला जाएगा बोलो? जर्नल प्रॉपर जेपी में। इतने रूल क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको मैं सीधा लेके आता हूँ। यहाँ पे अब पूरा डिजिटल बोर्ड वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। वापस एक बार पढ़ लेते, जिन्होंने किया उनका रिवीजन होगा, जो नहीं भी कर पाए वो अच्छे से वापस समझ लेंगे। सी पर गुड्स परचेस ऑन व्हाट? क्रेडिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रीसेल। अब रीसेल करेंगे तो बट ऑब्वियस उसको गुड्स ही कहा जाएगा, और यहाँ पे गुड्स ही दिया है। फॉर गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर रीसेल ओनली रिकॉर्डेड इन विच बुक बेटा? परचेस बुक। वही चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। कैश परचेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। तो आपको ट्रू और फॉल्स में आता है। क्या आता है बताए? कैश परचेसेस आर रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कैश परचेसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। कैश परचेसेस कौन से बुक में रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक। हर कैश ट्रांजैक्शन इधर ही रिकॉर्ड होगा। तो परचेस बुक बोला। क्या ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? तीसरा, सिमिलरली क्रेडिट परचेस, लेकिन क्रेडिट परचेस ऑफ व्हाट बेटा? अदर देन गुड्स। अदर देन गुड्स मतलब क्या? असेट। ये जो है लाइक परचेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट असेट हो गया, फर्नीचर असेट हो गया, स्टेशनरी बिल्डिंग असेट्स हो गया, आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। तो कहां पे रिकॉर्ड होगा बताओ? वो रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। भावनाएं समझे क्या? क्योंकि वो क्या? गुड्स नहीं है, वो क्या है? असेट। तो अदर देन, मैं इसका चार्ट भी बना के दूंगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। कैश परचेस तो किधर जाएगा? कैश। कैश किधर जाएगा? कैश बुक। तो विषय खत्म। वो असेट है, गुड्स से इसमें पढ़ने का नहीं। क्रेडिट परचेस, लेकिन क्रेडिट परचेस ऑफ व्हाट? गुड्स। बोलो, क्रेडिट परचेस ऑफ व्हाट? गुड्स। वो किधर जाएगा? परचेस बुक। लेकिन क्रेडिट परचेस ऑफ असेट अदर देन गुड्स, वो किधर जाएगा बेटा? वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा करके मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस डीलिंग इन मशीनरी स्पेयर पार्ट्स, वी रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी स्पेयर पार्ट इन परचेस बुक। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेस जर्नल। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे नाम दिया नहीं, लेकिन याद रखना असेट कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? जर्नल प्रॉपर में। वो नीचे नाम दिया है उन्होंने। ठीक है, परचेस बुक का फॉर्मेट है। आपको सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन। उन्होंने कहा प्रिपेयर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, इतना आराम से तुमको 5 मार्क्स मिलेगा। सब सिर्फ ध्यान देना, यहाँ पे सबसे इजी बात है। अप्रैल 2019 परचेस है। क्या परचेस किया बेटा? गुड्स फ्रॉम कमल ₹1000 ऑन क्या? क्रेडिट। इनवॉइस नंबर, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपका क्रेडिट परचेस है क्या? क्रेडिट परचेस है क्या? यस। क्या गुड्स है कि असेट है? गुड्स। अगर ये दोनों सवालों के जवाब आ गया, परचेस है, क्रेडिट है और गुड्स है, तो आपका बट ऑब्वियस कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। तो ये वाला ट्रांजेक्शन एक तरह का हो जाएगा रिकॉर्ड। दूसरा, क्या परचेस गुड्स से है क्या? यस। साक्षी से है क्या? यस। क्रेडिट पे है क्या? नो। ये क्या है बेटा? कैश पे। तो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं। ये कौन से बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश। परचेस बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। फिर परचेस है, यस। मशीनरी फ्रॉम मशीनरी टूल्स कंपनी ऑन क्रेडिट। तो परचेस है, क्रेडिट पे है, लेकिन क्या गुड्स है कि असेट है? असेट है। तो ये परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ गुड्स से रिकॉर्ड करते हैं। दिमाग में जा रहा है क्या? ओके, समझ में आ रहा है सर क्या बता रहे हो? असेट परचेस किया भले क्रेडिट पे, तो भी हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे नहीं। ठीक है, नाउ परचेस गुड्स फ्रॉम सौरभ ऑन क्रेडिट ₹2000। क्या ये गुड्स है? यस। क्या ऑन क्रेडिट है? यस। और परचेस है तो किधर जाएगा? परचेस बुक में। इनवॉइस नंबर दिया है, उसका टेंशन मत लो। परचेस गुड्स फ्रॉम ऐश्वर्या ऑन क्रेडिट। क्या गुड्स है? यस। क्या ऐश्वर्या से लिया? मतलब ठीक है, आपने परचेस किया, गुड्स है, क्रेडिट है, खत्म। तो आप देखो आंसर कैसे है।
आपको फॉर्मेट बनाना इन द बुक्स ऑफ नोहा ट्रेडर। नाम क्या लिखोगे? परचेस बुक। पहला कॉलम क्या रहेगा? डेट। दूसरा कॉलम नेम ऑफ सप्लायर। तीसरा कॉलम इनवर्ड इनवॉइस नंबर। सर ये कहां से आया? हर ट्रांजेक्शन में दिया है, देखो ब्रैकेट में दिया है तो लिखो, नहीं दिया है तो मत लिखो। फिर एलएफ और अमाउंट रुपीज। देखो 1 अप्रैल, 8 अप्रैल और 10 अप्रैल। तो सर 5 तारीख का और 4 तारीख का क्यों नहीं आया? नोट लिख दी। परचेस डेटेड 4 अप्रैल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक बिकॉज वो क्या परचेस है? कैश परचेस। और कैश परचेस तुमने अभी अभी सीखा कि कैश परचेस तुम क्या नहीं करते, परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हो। कहां पे आता है? कैश। और ट्रांजेक्शन डेटेड 5 अप्रैल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। व्हाई? इट इज रिकॉर्डेड इन विच बुक? जर्नल प्रॉपर एज इट इज क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी। मशीनरी मतलब क्या बेटा? असेट। खत्म हो गया, सिंपल, डन हो गया परचेस। इतना करना था, सिंपल है। परचेस बुक समझा मालिक? क्या है बोलो, यस और नो? परचेस बुक में क्या जाएगा? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, असेट जाएंगे नहीं। समझा? पक्का? ठीक है। तो इसमें चार्ट तो मैंने उस दिन बनाया था, जो बच्चे सीरियसली अटेंड कर रहे थे उन्होंने ये चार्ट बनाया भी था, तो हम मतलब लिखा भी था। जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं अटेंड किया रहेगा, तो हमने क्या किया था, देखो हमने देखा था यहाँ पे मैंने सेंटर में लिखा था परचेस। और आप अभी देखो जो बना रहा हो तो समझना, परचेस दो प्रकार का हो सकता है। एक क्या बेटा? कैश परचेस। और एक क्या हो सकता है? चलो नोटबुक निकालो, लिखने लगो, ये बैठो मत। क्रेडिट परचेस। जिन्होंने ऑलरेडी बनाया था ऑनलाइन तो वो उनको बनाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं थे उन्होंने बनाया। ठीक है। एक है कैश और एक है क्रेडिट। कैश परचेस में ए ढोकलो, यहाँ पे ध्यान दो, वो हो सकता है क्या खरीदे कैश में? गुड्स। और हो सकता है वो क्या खरीदे? असेट। लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं, अगर वो कैश परचेस है तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी बुक में जाएगा बेटा? कैश बुक। वो असेट हो कि गुड्स कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो डेफिनेटली कहां पे जाएगा? कैश बुक। क्या ये क्लियर है क्या? बोलो यस और नो? यस। फिर क्रेडिट पे जब परचेस करेगा तो क्रेडिट पे भी हम क्या परचेस कर सकते हैं बेटा? गुड्स। और बोलो क्या हो सकता है? असेट। गुड्स और क्या हो सकता है? असेट। अगर गुड्स है, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, तो कौन सी बुक में चला जाएगा? परचेस बुक। ऑनलाइन में जो देख रहे हैं वो स्पीड बढ़ा के देख लो तो खत्म। और क्रेडिट परचेस ऑफ असेट रहेगा तो कहां पे रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। बस ये चार्ट तुमने याद रखना है, और ये चार्ट याद रहा तो खत्म हो गया। कैश परचेस रहा तो टेंशन लो ही मत, बाय डिफॉल्ट कैश बुक में चला जाएगा। और तुम्हारे अच्छे खासे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे इससे, बाद में ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो समझा क्या ये वाला पॉइंट? बोलो यस और नो? परचेस बुक समझा? परचेस बुक में क्या जाएगा? लिखने वाले लिखो, मुझे बताओ। क्रेडिट परचेस ऑफ असेट परचेस बुक में जाएगा क्या? नहीं, वो किधर जाएगा? जर्नल प्रॉपर। कैश परचेस ऑफ असेट किधर जाएगा? कैश बुक। कैश परचेस ऑफ गुड्स, कैश बुक। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, परचेस बुक। यहाँ वेरी गुड बेटा। क्रेडिट परचेस ऑफ असेट तुम्हारा जाएगा कहाँ पे? असेट होगा तो जर्नल प्रॉपर। यहाँ पे डन हो गया। नाउ दिस कंसेप्ट इज ओवर। अब ये वाला एक ट्रांजेक्शन था जो मैंने आपको कहा था कि परचेस बुक में जाएगा कि नहीं देखना है करके। और ऐसे ट्रांजेक्शन पढ़ के यूजुअली बच्चों की आंखें घूम जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, बोले सर इतने सारी चीजें दी, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमको परसेंटेज दिख रहे, नंबर बहुत दिख रहे, हम करेंगे नहीं। मैंने कहा था बेटा बहुत सिंपल है। आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है? पे अटेंशन। परचेस बुक का सम कर रहे हो, पहली बात तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सारे सम आपको होमवर्क करने हैं। एक्सप्लेनेशन रिवीजन के तौर पे देखो। आपको क्या बोला है? इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन विच बुक? परचेज बुक ऑफ कोनिका इलेक्ट्रॉनिक, पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो उन्होंने कहा कि इधर लेजर भी बना देना है, ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ठीक है सब बना देंगे, लेकिन पहले परचेज बुक में जाएगा कि नहीं वो तो देखते हैं। ओके। 3 अगस्त, परचेज फ्रॉम मेसर सीमा इलेक्ट्रॉनिक। इनवॉइस नंबर दिया है, ये रेफरेंस के लिए रखेंगे, इस नंबर को ज्यादा लोड लो मत, इधर भी कैलकुलेशन में नंबर नहीं आने वाला।
यहाँ पे ध्यान दो सर, उधर बाद में तुम्हारा कम्युनिकेशन बंद करो तीनों का। नाउ 20 मिनी साइजेस का बेटा मोबाइल खरीदे 2000 पर पीस, 12 होम थिएटर खरीदे 4500 पर पीस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे बताओ ये गुड्स है कि असेट है? गुड्स है कि असेट है? गुड्स है कि असेट है? जो लेक्चर अटेंड किया वो बोले ना, जो जो अटेंड नहीं किया बोले सर हमको तो लेक्चर का असेट दिख रहा है, ये तो देखो ये क्या है, मिनी साइज मोबाइल है, होम थिएटर है। बेटा ये क्या है? ये गुड्स। क्यों गुड्स है? क्योंकि होलसेल में खरीदा है रीसेल के लिए। ये कैसे समझेगा? लमसम क्वांटिटी में खरीदा है, 20 मिनी साइज फोन, 12 होम थिएटर, और यहां से हिंट है, वैसे तो असेट है लेकिन क्योंकि इतने ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा है इसीलिए इसे हम रीसेल के लिए ही खरीदा है, यही अज्यूम करेंगे और इसे क्या ट्रीट करेंगे? गुड्स। तो याद रखना। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। बट ऑब्वियस कि क्रेडिट पे ये कैश पेमेंट का कोई रेफरेंस आया नहीं है, लेकिन अब अमाउंट इंपॉर्टेंट है। कितना अमाउंट आएगा बताओ? 20 × 2000। 20 × 2000 रेहान कितना आएगा भाई? 40,000। 4500 × 12, 54,000। तो टोटल कितना हो गया? 94,000। ये टोटल अमाउंट आ गया, बोलो यस और नो। लेकिन आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है? 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो जब जब ट्रेड डिस्काउंट आता है बेटा तो इस पे वो 94,000 पे बिना कैलकुलेटर के तुमको 20% कैलकुलेट करना है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100। 0 0 0 0 गया, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, बचा 1, 2 9 जा कितना बेटा? 18, और एक कितना? 19। 19,800 ना? 94 था ना? अच्छा ये कितना हो जाएगा? नहीं ये तो बराबर है, ये देखो ना, 4 2 है 8। अच्छा सॉरी, ये कितना था? 8 ही आएगा ना, सॉरी मैंने 1 किया, 18 समझा उसको, 18 समझा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 18। तो 18,000 कितना? 800। तो 18,800 तुमको क्या करना होगा? लिस्ट। अब मैं तुमको प्रेजेंटेशन ही बताता हूँ। सी, नेम ऑफ सप्लाई, डेट, ये नाम लिखा तुमने, सीमा इलेक्ट्रॉनिक। 20 मोबाइल 2,000 का एक, 40,000। 12 होम थिएटर 4,500 का एक, 54,000। सिंपल है, मतलब ये तो बेसिक कैलकुलेशन था। फॉर्मेट वही है, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, अमाउंट। इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया था क्वेश्चन में 2250। टोटल अमाउंट कितना आया? 94 लेस 20% डेट डिस्काउंट 18,400। तो 18,800, ये बिना कैलकुलेटर तुमको करना है। अब बिना कैलकुलेटर यहाँ पे तो देख के तुम फिर सीधा बताओगे सर 75,200, या घर पे कैलकुलेटर पे भी आराम से आएगा। लेकिन एग्जाम में कब दिक्कत आती है? जब तुमको आदत ही नहीं कैलकुलेटर के बिना सॉल्व करने की। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे करके देखते हैं सर। 90 कितना बेटा? 4,000 में से कितना अमाउंट गया? 18,800। तो आप जो मेथड से भी करो, मेरा मेथड तो ये भाई 0 में से 0, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, यहाँ पे हो गया 10, तो 10 में से 8 गए, कितना बचा? 2। 3 में से 8 नहीं जाएंगे, यहाँ पे हो गया 8, और ये 10 तो ये 13, 13 में से 8 गए तो कितना होगा? 5, और 8 में से 1 गया 7। 75,200। ये आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा विदाउट द यूज ऑफ मोबाइल फोन और कैलकुलेटर, क्योंकि 11th-12th में कैलकुलेटर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट तो सर अब मेन डाउट क्या है एज अ स्टूडेंट, क्या गलती हो सकती है तुमसे? तुमसे एक ही गलती होगी। एक तो तुम ट्रेड डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे निकालना है क्लियरली इस पे निकाल लो 20% का कैलकुलेशन करके। वो ऐड करना है कि लेस करना है? लेस। और ये लेस करने के बाद जो अमाउंट कॉलम बना है ना, अमाउंट कॉलम, उसमें कितना अमाउंट जाएगा बेटा? 75,200, जो तुमने इसमें से लेस करने के बाद है। समझा क्या? अमाउंट कॉलम में आप 94,000 लिखोगे नहीं। तो ये कैलकुलेशन किधर किया तुमने? नेम ऑफ सप्लायर वाले कॉलम। ये वर्किंग नोट डायरेक्ट उधर ही किया। क्या पॉइंट समझा क्या? यस और नो? यस। तो सम दिखने को कॉम्प्लिकेटेड है, लगता है इतने सारे कैलकुलेशन है, लेकिन है नहीं। परचेस बुक आप आराम से बना सकते हो, और ये सब अगर पेपर में आ गया तो चांदी, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे ना। हाँ फिर
सब करना पड़ेगा, पूरा वर्किंग करना पड़ेगा, विदाउट वर्किंग नहीं कर सकते। तो 10 तारीख का ट्रांजेक्शन पढ़ो। परचेज फ्रॉम पवन इलेक्ट्रॉनिक, इनवॉइस नंबर 2860, ये तो सीधा इनवॉइस कॉलम में चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 100 पेन ड्राइव एट 210 पर पेन ड्राइव एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने डायरेक्ट नाम लिखा पवन इलेक्ट्रॉनिक, 100 पेन ड्राइव इंटू 210, एक उतने का था, तो टोटल 21,000 हो गया। इसमें से लेस क्या कर दिया तुमने, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 21,000 में से 10%, 2100, तो आउटर कॉलम में कितना चला जाएगा, 18,900। ये क्या है, 2860, ढोक लो, ये नंबर नहीं, ये इनवॉइस, मतलब ये कोई अमाउंट नहीं, इनवॉइस नंबर है, ये दिया हुआ था, बच्चे इधर कंफ्यूज होते हैं, ये देखो डायरेक्ट दिया हुआ है 2860। डन क्या, यस। तीसरा, परचेस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से 15 स्टेरियोस 4,200 और 20 कलर एलसीडी 14,000, कितना ट्रेड डिस्काउंट, 12.5। अब इसका कैलकुलेशन करना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो। और 12.5 कितना आता, 42,875। ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से मालिक है, ये थोड़ी ना आप कंसेप्ट, कंसेप्ट तो पता है कि गुड्स है, क्रेडिट पे है, आ जाएंगे सर परचेज बुक में, बात खत्म। एंड सेम सीमा इलेक्ट्रॉनिक, पवन इलेक्ट्रॉनिक, सेम चीज है, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होके मेन अमाउंट इधर जाएगी। सम नंबर इलिस्ट्रेशन 2 इज डन। अब यहाँ पे बाद में हम आगे का पॉइंट देखेंगे, लेकिन इतना सबको समझा कैसे इसका प्रेजेंटेशन होगा, परचेज बुक बनाते आ जाएगा, बोलो यस और नो, यस और नो, यस। अब तुम्हारे ये हो गए एंट्रीज, सीमा से आपने इतना खरीदा, परचेज बुक है, ठीक है, पवन इलेक्ट्रॉनिक से इतना खरीदा, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक, फिर सीमा इलेक्ट्रॉनिक अगेन खरीदा, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन खरीदा। अब देखो परचेस अकाउंट बनाना, परचेस अकाउंट ध्यान से देखना, लेजर है कि नहीं है, लेजर है कि नहीं है, क्या लेजर सीखा है तुमने, यस। कितने फॉर्मेट होते हैं लेजर में, कितने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, 8, बराबर ना, 4 इधर 4 इधर। कौन सा कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, 4 डेबिट साइड, सॉरी लेजर में जेपी होता है, और ये लेजर है तो अपन यही करेंगे, जेपी लिख, ठीक है। ये लेजर फॉर्मेट है, बराबर, ये लेजर फॉर्मेट है ना, ये लेजर फॉर्मेट है, सही है, पे अटेंशन। एक रहेगा डेट, एक पर्टिकुलर, एक जे, अमाउंट रुपीज, और फिर क्या है, डेट पर्टिकुलर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जे और क्या बेटा, अमाउंट रुपीज। जनरल फॉलो तो ऑलरेडी बना दिया। अब आप मुझे बताओ बेटा, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, परचेस अकाउंट। उन्होंने क्या किया है जरा ध्यान से देखना, टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक 5,26,625। अब बच्चे बोलेंगे साले ये क्या है, जर्नल से तो हमने अच्छा सीखा था, अलग कुछ बात थे। हम क्या करते थे, एंट्रीज देखते थे, परचेस अकाउंट डेबिट, टू पार्टी का नाम रहेगा, तो हम क्या करते थे, डेबिट साइड को टू पार्टी लिखते थे, अगर आपको याद हो, ये सुनो बेटा, क्योंकि परचेस को डेबिट है तो उसका लेजर बना रहे हैं तो पार्टी का नाम आता। इधर उन्होंने कौन सा बुक बनाया है, सब्सिडरी बुक, कौन सा बुक, परचेज बुक। और परचेज बुक से क्या उठाया पता है, ये देखो, एनीवेज कितना अमाउंट, एक ही अमाउंट है, क्रेडिट साइड को कोई भी अमाउंट नहीं है, तो फिर वो क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 5,26,625, दोनों जगह वही लिखा, टैली कर दिया, और जो यहाँ पे कैरिड डाउन हुआ वो अगले साल, अगले महीने में क्या होगा, ब्रॉड। तो अमाउंट आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहे, लेकिन आपको शुरुआत क्या करनी है, डेबिट साइड को लिखना है, टू सन्ड्रीज एज पर विच बुक, परचेस बुक। अब तुम्हारे मन में सवाल आया रहेगा, सर 5,26,625 कहाँ पे आया, यहाँ से, ये देखो दिखा क्या, ये टोटल है, किसकी टोटल है बेटा, ये परचेस बुक की। ये जो तुमने परचेस बुक बनाया, तुमने क्या काम किया, सारे परचेस जिससे जिससे किया इधर लिखा, उसकी अमाउंट कौन से कॉलम में लिखी, टोटल कॉलम में। टोटल कॉलम में आपने ऐड कर लिया 75,200 प्लस 18,900 प्लस 3,125 प्लस 1,24,000 प्लस 8,400, इन सबका टोटल कितना आ गया बेटा, बताओ तो, 5,26,625। तो जब तुम लेजर बनाओगे परचेज बुक, तो आपको सिर्फ क्या लेना है, टोटल लेना है, किसका टोटल लेना है, सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक का टोटल लेना है, 5,26,000 कितना, 625 आ गया तुम्हारा यहाँ पे परचेज बुक में।
टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 5,26,625। ये समझा क्या? एक बार इधर लिया तो ये कैरिड डाउन होगा, दोनों तो टोटल करते और इधर क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। ओके, फिर हम क्या करेंगे बताओ तो? सीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। सीमा इलेक्ट्रॉनिक से कितनी बार परचेस किया था हमने? 2 बार परचेस किया। एंट्री तो क्या होगी जब परचेस किया था? बोलना तो। ऐसे एंट्री होगी ना, मतलब एक हमने 3 तारीख को परचेस किया था तो 3 तारीख को ऐसे एंट्री हुई होगी, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक। बराबर है कि नहीं बेटा? सीमा इलेक्ट्रॉनिक है ना? हाँ, सीमा इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। और 26 तारीख को और एक बार परचेस किया तो भी क्या एंट्री हुई रहेगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू सीमा। आप किसका लेजर बना रहे हो? आप किसका? हाँ, दोनों। अच्छा, एक मिनट, आप किसका लेजर बना रहे हो? 2 मिनट था, किसका लेजर बना रहे हो आप? सीमा। तो अब आप क्या करोगे? इसमें सीमा को डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है, तो इसीलिए आप बाय परचेस क्रेडिट साइड को लिखोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो जितना जितना परचेस किया, अब लेजर आपने सीखा है, ऐसे नहीं कि पहली बार सीख रहे हो, तो कौन सा लेजर बना रहे हो? सीमा अकाउंट। जनरल एंट्री में सीमा को क्या रहेगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड को बाय परचेस 2 बार किया, टोटल कितना है? 1,99,200। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? कैरिड डाउन। और अगले मंथ में क्या कर दिया? ब्रॉट डाउन। बस सीमा को होने के बाद किसका लेजर? जितने भी लोग हैं जिनसे जिनसे हमने लिया है, पार्टीज, पवन इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे बाय परचेस 2 बार लिया है, बाय परचेस इधर क्या आ गया? कैरिड डाउन। फिर क्या है? मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक, एक बार परचेस किया, बाय परचेस अकाउंट, कैरिड डाउन, खत्म। और फिर ट्रायल बैलेंस से बनाता हो तो पूरा सम डन हो जाएगा। इसका सब्सिडियरी बुक्स का फॉर्मेट अभी बनाना है, और लेजर 10 मिनट का टाइम है, एकदम आराम से, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। 10 मिनट्स के अंदर परचेस बुक और लेजर पोस्टिंग ये इस सम का करना है फटाफट। यू हैव ओनली 10 मिनट्स। मैं आपको यहाँ पे लगता है तो टाइमर भी लगा के देता हूँ। बेटा आंसर लिखना है इसका, जो है परचेस बुक और लेजर करना है। मैं 10 मिनट्स का टाइम देता हूँ आपको। ऑनलाइन वालों आप लेक्चर पॉज कर दो वहां पे, ठीक है? आप पॉज करके रखो, और आपको फिर डायरेक्ट मैं 10 मिनट बाद शुरू करूंगा, तो ऑनलाइन में जो देख रहे हो पॉज कर दे, ठीक है? सम क्या बनाना है? कैश बुक और लेजर पोस्टिंग, ठीक है? चलो ध्यान दो, ऑनलाइन वाले हो गए या क्या? समझ रहे हो ना लेजर में पोस्टिंग कैसे? ओके, करो फटाफट, चलो। 10 मिनट हो गया, इनका तो नहीं हुआ, आपका हुआ कि नहीं पता नहीं, जो घर पे कर रहे हैं बात। मैं यहाँ पे मेरा मेरा तुम तुम्हारा सॉल्व करो, मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ। क्योंकि मुझे लेजर ही तुमको अच्छे से बताना है। एक परचेस अकाउंट, ये पहला है। मेरे को बताना और क्या बेटा है? दूसरे कौन से किससे परचेस किया था बताओ जरा। सीमा इधर, सीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। फिर तीसरा, तीसरा कौन था बेटा? पवन। और चौथा लेजर क्या है? चौथा लेजर क्या है? बस 4 ही लेजर है ना? इतना टाइम लगता है क्या फिर 4 बनाने को? मेरे देखो बन भी गए लेजर। तो ऐसे मत करो, तुम पूरा लिखो। बोले बोलने को कुछ नहीं, कर भी रहा हूँ ढोकले, बोले बोलने को कुछ। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पे तुम सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, अभी जो बना भी रहा है, क्योंकि लेजर में प्रॉब्लम है, पे अटेंशन। लिखो मत, वहां पे देख के तुम कॉपी कर लोगे, वो आज का काम हो जाएगा, लेकिन अपने को सिर्फ खत्म करना नहीं कॉपी करके। सी परचेस बुक में कोई दिक्कत नहीं, वो आपको समझ गया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेके जाना है, तो परचेस बुक में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब आप लेजर बना रहे हो
तो परचेस अकाउंट जब बना रहे हो तो याद रखना, जब भी तुम परचेस करते हो क्रेडिट पे, तो एंट्री क्या होता है पता है? परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्या होता है बेटा? पार्टी। परचेस अकाउंट डेबिट तो क्या होता है? एंट्री पार्टी। अब पार्टी मतलब क्या? जो भी तुम्हारा सेलर रहेगा सामने वाला, तो आपने किससे किससे खरीदा? टू सीमा, उसके बाद सीमा एंटरप्राइज, उसके बाद टू पवन एंटरप्राइज, उसके बाद टू मॉडर्न एंटरप्राइज, ऐसे आपका एंट्री रहेगा। बराबर है बेटा? अगर आप लेजर का रूल समझो, तो आप अगर परचेस अकाउंट बना रहे हो, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना ताकि आपको कंसेप्ट समझे। तो मैंने ऐसे आपको समझाया था बेटा कि परचेस अकाउंट में दो साइड होती है, एक लेजर में दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और आप जिसका लेजर बना रहे हो, आप किसका लेजर बना रहे हो? परचेस। तो परचेस को कौन सा डेबिट एंट्री में क्या दिया हुआ है? डेबिट। तो पोस्टिंग उसके कौन से साइड को होगा? डेबिट साइड। क्योंकि अब हमने परचेस बुक ऑलरेडी बनाया हुआ है, और परचेस बुक जब हमने बनाया बेटा, तो उस परचेस बुक में आप जरा देखोगे तो आपके आंसर में, ये आपका परचेस बुक है, ये पोस्टिंग तो समझ गया, कितना कॉलम आया परचेस बुक का? 5,26,625, सारे ट्रांजेक्शन का टोटल है, सारे ट्रांजेक्शन का। तो आपने क्या पोस्टिंग कर दिया? टू सन्ड्रीज एज पर विच बुक? परचेस बुक। बस इतना लिखना था आपको, किसी पार्टी का नाम नहीं लिखना था, आपको यहां पे लिखना था टू सन्ड्रीज एज पर विच बुक बेटा? बोलो ना, परचेस बुक। और कितना अमाउंट था जरा मुझे बताना? 5,26,625, ये तुमने पोस्टिंग कर दिया। अब डेबिट साइड को तो आ गया, दूसरा कोई भी एंट्री यहाँ पे पोस्टिंग करने को नहीं है। फिर आप क्या करते हो? आप बुक को क्लोज कर देते हो। और बुक को क्लोज कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और उससे पहले जो भी बड़ा टोटल है वो दोनों साइड लिख देते हैं। तो यहाँ का बड़ा टोटल अब एक ही दिख रहा है, क्या बेटा? 5,26,625, ये इधर भी आएगा। 5,26,625, ये इधर भी आएगा। अब आपने बैलेंस कैरिड डाउन क्या करना है? इसमें से पूरा अमाउंट कुछ है ही नहीं, तो कैरिड डाउन में पूरा का पूरा आ जाएगा 5,26,625। और अगर कैरिड डाउन क्रेडिट साइड को है तो ब्रॉड डाउन किधर होगा? डेबिट साइड को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,26,625, डन हो गया। ये था लेजर अकाउंट, डन हो गया। डन। लेजर किसका? परचेस अकाउंट। अब तुम लिखोगे सीमा अकाउंट। अब जब सीमा अकाउंट पे जा रहे हो तो पे अटेंशन बेटा, यहां पे ध्यान दो। आप सब में देखो कि सीमा से कब तक गुड्स खरीदे? 3 तारीख को परचेस किया सीमा से, तो क्या एंट्री होगा 3 तारीख का? जनरल एंट्री बताना। 3 तारीख का जनरल एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? सीमा, सीमा एंटरप्राइज अकाउंट। ठीक है, सीमा एंटरप्राइज। तो आप किसका लेजर बना रहे हो? सीमा एंटरप्राइज। टू मतलब डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है। बराबर है कि नहीं? तो लेजर में पोस्टिंग कौन से साइड को आएगा? क्रेडिट साइड। और क्या नाम से आएगा? बाय परचेस अकाउंट। क्या नाम से आएगा? बाय परचेस अकाउंट। क्योंकि ये तो मैंने रूल बताया था, 3 तारीख को सीमा से खरीदा है। तुम बोलोगे सर आता अमाउंट काय करायची? बेटा ऑलरेडी तूने अमाउंट ली है ना, ये देख, तूने जब सॉल्व किया सीमा एंटरप्राइज, अमाउंट ये छोड़ दे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता नहीं है। तो अमाउंट कितना आएगा? 75,200। और एक बार सीमा से खरीदा 26 तारीख को, क्या अमाउंट आएगी? 1,24,000। दो अमाउंट समझी, दो बार सीमा से खरीदा तो एंट्री वही होगा, परचेस टू सीमा। तो जब लेजर अकाउंट बनाओगे सीमा के अकाउंट में, तो आप लोग एक 3 तारीख को एंट्री करोगे बाय क्या बेटा? परचेस। कितना अमाउंट था पहले 3 तारीख को? आउटर कॉलम में देखो, आंसर में कितना अमाउंट था आउटर कॉलम में? 75,200। और 26 तारीख को वापस एंट्री करो बाय परचेस अकाउंट, कितना अमाउंट है आउटर कॉलम में? देखो आपके परचेस बुक में 1,24,000। डन। डेबिट साइड को कोई भी पोस्टिंग नहीं है। अब खत्म करो, इसका टोटल करो। 75,200 प्लस 1,24,000 कितना आता है टोटल?
वहां पे देख के मत बोलो, बोल रहे हो तो फेल हो जाओगे, सिंपल बता रहा हूँ, मजाक मस्ती में आंसर देने का, कैलकुलेट करके देखो, और तुमने कैलकुलेट किया तो बोलो सर 175,200 प्लस 1,24,000, तो तुम्हारा आंसर क्या आया? 1,97,000 99,200, 1,00,000, ये दोनों साइड लिख दो, 1,99,200। तो इधर तो कुछ था ही नहीं, तो सीधा क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,99,200। और एक बार का खत्म हुआ, कैरिड डाउन अगर इधर हुआ डेबिट, तो ब्रॉड डाउन किधर होगा? क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,99,200। हो गया क्या? ये समझा क्या किया मैंने एवरीबॉडी? क्योंकि जर्नल एंट्री तो आपको उसी हिसाब से आपने पोस्टिंग किया सीमा में। अब आप किसके लेजर में डालोगे? पवन। पवन से भी 2 बार परचेस किया आपने, डेट देखो कौन सा है? 10 और क्या? 29। तो आप देखो 10 और 29, तो 10 तारीख को आप लिखोगे बाय परचेस अकाउंट, और 18 ना, 29 को आप लिखोगे बाय परचेस अकाउंट। कितना अमाउंट है 10 तारीख का? 18,900। और 29 का 8,700, 400। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 27,300। वो दोनों साइड लिख दो, 27,300, 27,300। अब क्योंकि इस साइड कुछ नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 27,300। कैरिड डाउन इधर हुआ, तो ब्रॉड डाउन किधर होगा? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 27,300। क्लियर है बेटा? इसमें मॉडर्न का तो एक ही ट्रांजेक्शन था, कब परचेस किया है? 16 तारीख को। 16 तारीख को मैं लिखूंगा बाय परचेस अकाउंट, कितना बेटा? 3,00,000 एक 3,01,25 है कैसे? ओके। 3,01,25 बराबर। दूसरा कोई ट्रांजेक्शन है नहीं बेटा, तो अब आप इसका जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड लिख दोगे, 3,01,25, 3,01,25। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,01,25, और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,01,25। एनीवेज ये लेजर का एंड हो गया। यहाँ 4 लेजर बनाने अगर आ गया ना, ये सब डरो मत, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि अब तक आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, 3 चैप्टर 4 में लेजर वही पढ़ा अपन ने, है ना? लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है पता है? याद रखो, ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ये कॉलम में अमाउंट पोस्ट करते हैं। परचेस का इतना देखना बेटा कि कौन सा साइड ज्यादा है, परचेस अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट। तो इसका कौन सा बैलेंस आ जाएगा? डेबिट। तो जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा पता है? ये रहा तुम्हारा ट्रायल बैलेंस। ऐसे लिखना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में तुम लोग एक वो वाला फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट ले लो, लेकिन हम ये वाला फॉर्मेट प्रेफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम लिखो नेम ऑफ हेड ऑफ अकाउंट, ये कौन सा कॉलम है? डेबिट। और ये कौन सा कॉलम है? क्रेडिट। यहाँ पे मैं अकाउंट का नाम लिखता हूँ पहला, विच अकाउंट? परचेस अकाउंट। मैं लिखता हूँ बेटा परचेस अकाउंट। अमाउंट कितना था परचेस का? 5,26,625। डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में? क्योंकि उसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, और कैरिड डाउन वाला अमाउंट ही यहाँ पे पोस्ट होता है, और कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन कितना था? उतना ही अमाउंट था, 5,26,625। तो ये कौन से कॉलम में चला जाएगा? डेबिट। याद रखना सर मैंने क्या बताया कि ये परचेस अकाउंट में आप लोग देखो कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, इसलिए कैरिड डाउन ये वाला अमाउंट है, तो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन वाला ही अमाउंट हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। अब सीमा अकाउंट, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट। कैरिड डाउन बैलेंस देखना, कैरिड डाउन भले डेबिट साइड पे बेटा, तो ये डेबिट नहीं, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। ये अपोजिट है,
तो इन शॉर्ट ये देखो कि कैरिड डाउन रिलेटेड ब्रॉट डाउन किधर हुआ, कौन से साइड को ब्रॉट डाउन हुआ है, कौन से साइड को ब्रॉट डाउन हुआ है, क्रेडिट साइड को। तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। ये याद रखो, ब्रॉट डाउन कौन से साइड को हुआ है, क्रेडिट। तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। कितना ब्रॉट डाउन हुआ है, 1,99,200। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने क्वेश्चन में और वहां पे ट्रायल बैलेंस में लिखोगे विच अकाउंट, सीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट। कितना अमाउंट था बेटा सीमा इलेक्ट्रॉनिक का, 1,99,200। तो 1,99,200 ये रहा, कौन से कॉलम में आएगा, क्रेडिट। तुम्हारा ट्रायल बैलेंस भी हो रहा है। अब इसके बाद तीसरा तुम्हारा कौन सा अकाउंट था, पवन अकाउंट, पवन इलेक्ट्रॉनिक वाला अकाउंट, ठीक है। अब सर बहुत ही सिंपल है क्योंकि तुम लेजर बना चुके हो तो अब आपको टेंशन नहीं है। ये पवन इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप देखोगे तो इसके क्रेडिट साइड का टोटल 27,300 आया, कैरिड डाउन उतना ही हुआ, और ब्रॉट डाउन देखो क्रेडिट साइड को कितना हुआ, 27,300। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो इसीलिए जब तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बनाओगे बेटा, तो ट्रायल बैलेंस में पवन इलेक्ट्रॉनिक कितना अमाउंट था बेटा, 27,300। ये आ जाएगा कौन से कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में। फिर लास्ट तुम्हारा कौन सा लेजर है, मॉडर्न वाला, मॉडर्न बिजनेस, मॉडर्न अकाउंट जो भी। अब इसका भी लेजर हमने बनाया हुआ है। तो तुम्हारे जो काम कर रहे हो पहले उसे सीख लो कि आप क्यों कर रहे हो और कैसे दिमाग लगाना है, सिर्फ रट मत लो। टेक्स्ट बुक में तो सब दिया है आंसर और कुछ उपयोग नहीं, वो तो घर पे भी बैठ के कर सकते थे। यहाँ पे अगेन कौन सा टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड। कैरिड डाउन कहां पे हुआ है, डेबिट साइड। ब्रॉट डाउन कहां पे लेके आए, क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है, 3,125। तो कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट। तो कौन से कॉलम में आएगा, क्रेडिट, 3,125। अब ट्रायल बैलेंस का एक तत्व है, एक रूल है, एक प्रिंसिपल है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होता है बेटा, टैली होता है। टैली मतलब दोनों साइड सिमिलर। डेबिट साइड तो पता चल गया कितना है बेटा, 5,26,625। अब क्रेडिट साइड अगर इतना है तो बताओ सही है, नहीं तो फिर झोल होगा कुछ। तो 0,05 ये कितना हो जाएगा, 5। 0,02 तो ये कितना हो गया, 2। 2 + 3 5, 5 + 1 6, 9 + 7 15, नहीं कितना 16, 16 + 0 तो ये आ गया कितना 6, एक आ गया ऊपर, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 10 और 2 12, 12 तो ये आ गया 2 और ऊपर ले लिया एक और एक कितना 2 और 3 कितना 5, 5,26,625। अगर ये दोनों साइड टोटल बराबर है तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस एग्रीड और देयर इज नो इशू, खत्म हो गया तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। तो 4 लेजर बनाने थे। लेजर पोस्टिंग समझा क्या, लेजर पोस्टिंग समझ में आया क्या, मैं बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिवली। बाकी प्रीवियस चैप्टर हुए और उस पर कनेक्शन है, इस चैप्टर में नहीं बता रहा हूँ लेजर पोस्टिंग, ये पहले हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 में हमने लेजर सीख लिया है, ट्रायल बैलेंस भी सीखा है। जिनको नहीं याद आ रहा आप देखो रिवीजन नहीं कर रहे हो, और अभी मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ। और पेपर कैसे आएंगे तुमको मैं डेमो दे चुका हूँ, और वो चेक करके मजा आएगा। उसमें रियल मार्क्स समझो, रियल पढ़ाई समझो कि आपको उसमें ऑब्जेक्टिव भी है, उसमें वन वर्ड भी है, उसमें आपको सम भी है। तो जब ऐसे पढ़ोगे तो तुम एटलीस्ट सीरियस होके पढ़ोगे। और जो बच्चा फेल हुआ, पासिंग कितना अपने क्लास का मैं बता रहा हूँ, 60% मार्क्स का पासिंग है। इससे नीचे जिनको मार्क्स रहेंगे, सेम पेपर 2 बार लिख के आना है, पहला पनिशमेंट, बहुत बेसिक पनिशमेंट है। अगर फिर कंटिन्यूस बच्चा फेल हो रहा है, फिर आगे का बाद में बताऊंगा, सरप्राइज। वो पेरेंट्स तक इतने जल्दी नहीं पहुंचेगा, इंटरेस्ट रहेगा पेरेंट्स तक। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इज्जत से पढ़ो। और तुमको होता है ना चेक, तुम्हें वही पेपर चेक करूंगा जो तुम एक्चुअली इन्वायरमेंट, एग्जाम इन्वायरमेंट में हो। बहुत सारे पेपर ऐसे है कि जहां पे और उस अंडर सुपरविजन होगा वही पेपर चेक होगा। आधे बच्चे, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, तुमको ही पता है। यहाँ पे मोबाइल में पीडीएफ भेजा, इधर चालू हो गया दूसरे स्क्रीन पे आंसर, नाम भी दे सकता हूँ। 2 मिनट के लिए गए, तुम क्या लगता नहीं समझता, और बोलते हो पेपर चेक करो, आउट ऑफ मिल भी गए तो क्या फायदा, और चेक करके लगे समझ में आ जाता। पेपर क्या है, जो तुमको एक पॉइंट भी दूसरे से पूछना ना पड़े, और खुद के मार्क्स होने चाहिए। दोस्त के मार्क्स लेने के थोड़े पेपर दे दो तुम, ऐसे तुम चांस देखते थे कितने, और कितने तो मैंने पकड़ा है मोबाइल में कॉपी करते हुए। उनको लगता है सर को समझ में नहीं आएगा, मिनिमाइज कर देंगे। तो यहाँ पे एक सुपरवाइजर घूमेगा, दूसरा वो नोटबुक के पेज फाड़ के उस पर लिखने का पेपर। आपको वो 5 रुपए का 10 रुपए का बोर्ड का आंसर शीट मिलता है, 5 वाला ही लो, 25 मार्क का पेपर।
उस पे दो, तो आपका जब चेक होगा ना कॉलेज के ऊपर, तुम कितना सीरियसली लिखते हो, क्या कॉपी चल रही है तुमको ही पता है। और हम कॉलेज के लिए पढ़ने आए ही नहीं, वापस बोल रहा हूँ, पढ़ाई का पर्पज ये तुम लोग जो धीरे धीरे भूल रहे हो, और तुम भूलोगे क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। गणेश जी के 10 दिन कैसे है कैसे चले गए पता भी नहीं। सेम नवरात्र होगा, सेम 11वीं खत्म हो जाएगा, और फिर तुमको कंसेप्ट पूछे जाएंगे ना 11वीं के, कुछ दिन 12वीं में घुस गए बोर्ड में, बोले नहीं सर ते असतं 12वीं होऊन जाओ, फिर बोलेंगे जॉब नहीं मिल रहा, करियर सेट नहीं हो रहा, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अटेम्प्ट लग रही सीए में, रीजन 11वीं व्यवस्थित नव्हतं केलं, और 11वीं 11वीं बेस है, फाउंडेशन है, बिल्डिंग खड़ी रहेगी नहीं। मेरा 20 साल का जो भी मतलब जिंदगी में मैंने पहले से पढ़ना चालू किया और पढ़ाना चालू किया 12 साल से, तब तक का अनुभव है। तुमको सुनना नहीं, मेरे को पता है, कोई बच्चा नहीं सुनता, उनको लगता है सर बड़बड़ करते हैं। लेकिन बाद में 5 6 7 साल बाद जाके बोलता है सर 11वीं पढ़ा रहता ना अच्छे से तो मजा आ जाता। फाउंडेशन वीक तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, ये मैंने ये बता दिया था ये पिछले चैप्टर से ट्रायल था। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम 10वीं जैसा एटीट्यूड लेके आते हैं, तुम टाइम निकालने की बात कर रहे हो, तुम्हारे साथ में एंड तक खड़ा हो, मेरा काम क्या है वही है, तुमको गाइड करना। तुम यहाँ पे आते हो तो मैं उसी चीज के लिए बनाऊ कि तुमको मेंटरशिप देना, तुमको बताना बेटा सिखाना, चीजों को समझा के देना, और इसका फायदा अभी मिलेगा नहीं, क्यूमुलेटिव जमा हो रहा है सारी चीजें। और तुम देखो कुछ बच्चों को 15 लाख 20 लाख का पैकेज मिला, जॉब ही करोगे इनिशियली, घर वाले पैसा भी नहीं देंगे, किस भरोसे पे देंगे स्टार्टअप करने, तो कुछ 1 2 साल तो जॉब करना है, खुद का पैसा खुद बनाना है तुमको, और 2 साल तो इनिशियली करना ही पड़ेगा, घर वाले के पास होता इतना पड़ा हुआ, तुमको क्या को सिखा, और बोलते भाई जान दे फिर। तो तुमको अगर इनिशियली दो, मुझे पता है आजकल के बच्चों का ऐसे कि एंटरप्रेन्योर बनेंगे, सब खुद का बिजनेस खुद करेंगे, बट मेरे मालिक पहले लायक तो बन जाओ उसके। कॉमर्स लिया, कॉमर्स में सबसे नीचे तुम रहे, तुम्हारे साइंस वाले दोस्त देखो बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, कॉलेज में 4 4 क्लास में 6 6 8 8 घंटे बैठ रहे, तुम तक उतना लोड डाला भी नहीं मैंने अपना, लेकिन वो आएगा। और ये शुरुआत है, और मैं कैसे लोड देना चाहता हूँ कि तुम समझ के करो, ऐसे नहीं कि जोर जबरदस्ती, और तुमको पता चले मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। अकाउंट के सम अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो टेस्ट मैंने जर्नल का दिया वैसे ही फर्स्ट चैप्टर पे भी होगा, तुम पढ़ो, तुमको डाउट है मुझसे पूछो। इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट सीरीज रखने वाला, ओसीएम का भी टेस्ट सीरीज रखने वाला, और उसके लिए पेड रहेगा, बट ऑब्वियस तुमको लगाना है, मैं पेरेंट्स से तो बात करूंगा कि ज्वाइन फॉर इट, और जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, और एसपी का भी टेस्ट सीरीज रखा रहा, तुम सब्जेक्ट वाइज नहीं ज्वाइन करना, इट्स ओके, तुम पढ़ रहे हैं ना, तो मैं तो पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ कि इसको टेस्ट सीरीज लगाओ, देखो कितना पढ़ रहा है, और ये कंपलसरी फॉर ऑल है। तुम पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारे इस पे तो टेस्ट दो, और ये क्यों दो, क्योंकि तुमको 4 सब्जेक्ट है, तुम एटलीस्ट 4 घंटा घर पे पढ़ोगे। तुम क्या कर रहे हैं आज, तुम्हारा दिन तुम नोट करो, तुम्हारे ऐसे नहीं कि तुमको नहीं पढ़ना है, बट तुमको पता नहीं क्या पढ़ना है, दिन आता चला जाता है, फिर दूसरा दिन आता, फिर दूसरा दिन आता चला आता, फिर कॉलेज में कभी तो पेपर होते हो, कैसे होते तुमने देख लिया, कॉलेज में कॉपी हुई नहीं है तो पत बोलो मत मेरे को, धड़ल्ले से कॉपी हुआ रहेगा, करने वाले ने आराम से मस्त किया रहेगा। तुमको लगता तुमने सिंसियरली लिखा, कितने बच्चों के पास फोन हो गए, वो देखो 2 फोन लेके जाते बच्चे, बहुत शाने रहते, एक एक टीचर बोलते बाहर रखो, एक बाहर रखता, दूसरा अपने पास रखता। बट एनीवेज, पढ़ाई करनी, अब मेरे को तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये मेरे को अभी समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे ये तो इतना सिंपल है, लेकिन फिर भी लेजर पोस्टिंग में उनको प्रॉब्लम आ रहा, तो लेजर के चैप्टर में आएगा प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड रखो कि हमको सीखना है, और तुमको सीखना है तो मैं यहाँ पे उसी चीज के लिए बैठा। तुम बोलो आज सैटरडे अपन रखते नहीं क्लास, लेकिन बीच में बहुत छुट्टी आ गई, गणेश विसर्जन का छुट्टी आ गया, तो इसलिए बोला कि तुम आओ, ऑनलाइन लिया, उसमें कुछ बच्चे 4 बच्चे थे उस दिन, 4 5 बच्चे, उसमें 2 तो ऑनलाइन वाली बच्चियां थी, तो अपने ऑफलाइन के 3 बच्चे थे। तो तुम्हारा सेंस ऑफ बोलते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि अब तुम बड़े हो गए बेटा, और तुम कॉमर्स फील्ड में आ गए, मजा मस्ती अपने जगह पे तुम करो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे, वो बोल रहे हैं कि अभी भी वो छोटे ही बन के रह रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम में पोटेंशियल बहुत है, बट वेस्ट मत करना उस पोटेंशियल को, मैं वही कर रहा हूँ, नहीं तो बस क्या है, ना घर का ना घाट का, तुम करो सब करो, लेकिन फिर पढ़ाई में बेस्ट रहो, फिर 10 कांड करो, तुमको कोई कुछ नहीं बोले, तुम्हारा सारे 10 कांड चलते हैं पढ़ाई में, तुम बोलते सर वो भी नहीं आता। दिस इज इन द बुक्स ऑफ कोनिका, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस स्टडी हो गया, देखो जो अपन ने किया वही है, खत्म। सम डिफिकल्ट नहीं, और सम डिफिकल्ट बनाओ मत, अब कॉलेज में जाओ, कोई भी सम देने को बोलो, तुम होशियार हो गए, तुम होशियार के कैटेगरी में आ गए, और तुम अगर नहीं देखोगे तो तुम बोलोगे अरे वो बच्चा कितना आंसर दे रहा, क्योंकि वो पढ़ रहा, वो 4 4 सम सॉल्व कर रहा, तू क्या कर रहा, एक भी नहीं कर रहा, वो भी क्या कर रहा, आंसर इलिस्ट्रेशन, आंसर देख लिए खत्म। ऐसा करो मत, अभी कुछ बच्चे हैं जिनका ये पेरेंट्स मीटिंग लेने वाला हो, जिससे नाम भी हो अर्शित, आज वापस टप्पा मारा, उस दिन पेपर दिख रहा था तो कॉपी करते हुए पकड़ा डायरेक्टली,
इसका पेपर का फोटो ले लिया, काय का चेक करो पेपर, बोले वो डायरेक्ट वो देख रहा था, मैंने पूछा क्या, तो बोले वो कुणाल पेपर दे रहा था जनरल का, गूगल से सब सर्च मारा, सुन रहा है अभी। मैं बोला क्या, तो बोले सर मैं था नहीं वो पेपर, तेरे को था नहीं क्या, वो तो कब से पढ़ा दिया था मैंने। तो पॉइंट वॉज कि भाई 10 बच्चे रहना चलेंगे, लेकिन वो 10 के 10 एकदम 30 मार्क आने चाहिए भाई। पढ़ाने को मजा आना चाहिए, तुमको पढ़ने को मजा आना चाहिए। अकाउंट में जितना तुम करोगे उतना सही रहेगा बेटा। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्ट क्यों मैं होना नहीं चाहता, बट ये क्यों होना पड़ेगा, तुम्हारा भला है। मैं नहीं हुआ तो मजाक मजाक में चल ही रहा, ना कॉलेज में हो रहा ना फिर इधर कर रहे, तो फिर मेरे को अनफॉर्चुनेटली होना पड़ेगा स्ट्रिक्ट, क्योंकि तुम सही से तो नहीं मान। अब पेपर वेपर तो सीरियसली देना है, क्योंकि मैं नहीं होगा तो कौन, घर वालों का तुम सुन नहीं रहे, कॉलेज तुम जा नहीं रहे, मेरा तुम जान दो, फिर तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए पेपर हो गए थे, लेकिन यहाँ से आगे बोलता ना, तुम्हारे पेरेंट्स ग्रुप में स्टूडेंट ग्रुप में दोनों जगह मांगो, लेकिन वो पेपर मेरे हिसाब से हो गए, तुम्हारे हिसाब से हो गए। पढ़ के आने का पूरा प्रॉपर पढ़ने का तो खुद इवेल्युएट करो, और नहीं तो फिर 2 बार लिखो इनिशियल। डन। ये वाला समझ में आ गया क्या, जान दो। कौन सा बेटा, तुमको क्या बनाना था, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी में कौन सा बुक, परचेज बुक। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ क्या जाते हैं, गुड्स। और गुड्स तो हो गए, ठीक है सर। उसके बाद क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स चले गए, ये तुमने कर दिया पोस्टिंग। उसके बाद उन्होंने बोला कि लेजर बनाओ, तो डरने का नहीं। लेजर कितने बने, 4। एक तो परचेज का बन गया, एक जिन जिन पार्टी से परचेज किया था उनके 3 लेजर बन गए, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री तुम्हारे दिमाग में है, डेबिट को डाले या क्रेडिट को डाले। तो परचेस था, तो परचेस टू, तो परचेस वाले सारे किधर गए, लेकिन आपने सिर्फ वो परचेस बुक का ही टोटल डाल दिया, सन्ड्री परचेस करके। और पार्टीज के इसमें क्रेडिट साइड को बाय परचेस पोस्ट किया, लेजर को टैली किया, टैली मतलब बैलेंसिंग किया। बैलेंसिंग के बाद जो जो अमाउंट आया, ट्रायल बैलेंस में डेबिट वाला डेबिट को डाला, क्रेडिट वाला क्रेडिट में डाला, तुम्हारा ये ट्रायल बैलेंस हो गया। बिल्कुल डरने का नहीं, खत्म। डन मालिक। परचेस बुक के बाद कौन सा बुक आता है बेटा, परचेस रिटर्न बुक। लेकिन ये फिलहाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ मतलब इसमें कंसेप्ट है, अच्छा आराम से बताऊंगा। लेकिन मैं अब आऊंगा सेल्स बुक में, क्योंकि सिमिलर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। व्हाट इज सेल्स बुक, इसके लिए अपन दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरा सेल्स बुक का एक अलग से होगा। ये कितने मिनट का, 51 मिनट्स का होगा। यहाँ पे पॉज करते हैं, ठीक है, ये कैंसिल